Hello बच्चों, let's read a given question. The question says solid sphere A is rotating about an axis PQ. If the radius of the sphere is 5 cm, then its radius of gyration about PQ will be root x centimeter. The value of x is dash. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of radius of gyration. Radius of gyration. So अगर हम मान ले let's suppose हमारे पास एक body है and this body is rotating about this axis and इस body में बहुत सारे masses हैं. Let's say m1 at a distance r1, m2 at a distance r2 and so on. ठीक है ना, इस तरीके से हम मान रहे हैं m1 है मास, ये m2 मास है, m3 mn बहुत सारे मासेस हैं एंड पर्टिकुलरली जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है r1 r2 r3 रिस्पेक्टिवली है. अब हम इन सबको अगर एक अलग चीज से यहाँ पे अगर हम फॉर दिस केस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें तो व्हाट वी कैन राइट इज समेशन ऑफ आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, इट विल बी mi ri का स्क्वायर. ठीक है ना, तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पार्टिकल और बॉडी वी कैन कैलकुलेट. बट अगर हम इसको रिप्लेस कर दें एंड वी विल कंसिडर ऑल सारा ही मासेस जो है अगर हम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लें तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, वेयर एम इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, दैट इज this, and k is the distance of the center of mass from the axis of rotation. So that is what the meaning of radius of gyration we need to keep in mind. And यही जो distance of center of mass है from axis of rotation जिसको हम बोलते हैं radius of gyration. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं. सॉलिड स्फीयर ए है रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पी क्यू. हम देख सकते हैं फिगर में इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस ऑफ gyration अबाउट द पी क्यू विल बी. ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट. तो सबसे पहले तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे to calculate the moment of inertia about axis PQ. So by parallel axis theorem हम क्या देख सकते हैं, ये हमारा स्फीयर है, ये इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, राइट. हमें बट इसके अबाउट चाहिए PQ के अबाउट, जो कि इससे कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे या फिर 0.1 सीधा बोलते हैं 0.1 मीटर दूरी पे. ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है. हम देख सकते हैं ये है IC और ये है IPQ. हमें IPQ के अबाउट चाहिए, राइट. तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, IPQ विल बी इक्वल्स टू IC प्लस ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मान लेते हैं कैपिटल M है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस दैट इज D बोल दिया हमने इसको. लेट्स से डिस्टेंस D है तो D का स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द जनरल स्टेटमेंट और द फॉर्मूला वी यूज फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अब IPQ विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज IC दैट इज 2/5 mr स्क्वायर. r हमें गिवन है 5, हम सेंटीमीटर में रख देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 25 प्लस m d स्क्वायर. d हमें 10 गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर दैट इज 100. स्ट्रेट अवे लिखते हैं. सो यहाँ को अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो वी कैन से दिस विल बी 5 तो 10 प्लस ये तो 110 m आ रहा है हमारे पास IPQ. तो अब हम इसी को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ gyration लिखना चाहिए. जैसे हमने की कंसेप्ट में डिस्कस किया तो हम क्या देख सकते हैं, की कंसेप्ट में हमने जैसे डिस्कस किया हम लिख सकते हैं IPQ विल बी ऑल्सो इक्वल टू mk स्क्वायर. सो यहाँ से अगर हम देखें तो वी कैन से IPQ हमें क्या मिला है 110 m, तो इट विल बी m k स्क्वायर. तो m से m कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 110. तो रेडियस ऑफ gyration 110 आ गया बेसिकली. ये जो k है बेसिकली इसी को हम रेडियस ऑफ gyration बोलते हैं. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एंड दिस विल बी इन सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.